बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे श्रोताओं, आप सबका बृहद स्वागत है रेडियो रिश्ते के इस पावन प्लेटफॉर्म पर या पावन कथा में। रेडियो रिश्ते का प्लेटफॉर्म पर हम आप सबको स्वागत कर रहे हैं। एमडी महोदय शिवन सिद्धांत लाल बेटा, आज आपका जन्म दिवस है। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। पहला तो यह शुरुआत करेंगे क्योंकि आप ना होते तो रेडियो रिश्ते ना होता, और रेडियो रिश्ते ना होते तो हम यहाँ नहीं बैठते आज। और रामनवमी की इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आपके बीच में कथा आ रही है वो ना आ पाता, इसलिए वी आर वेरी प्रिविलेज्ड कि आप एक ऐसे नौजवान हो जो सारी दुनिया को आप दिखा सकते हैं कि एक बहुत बहुत बड़ ही उम्दा शख्सियत हो आप। आपको बहुत बहुत बधाई हो जन्म दिवस के लिए। सेन शर्मा जी, हमारे रेडियो रिश्ते के ऑपरेशंस मैनेजर, आपको भी बेहद स्वागत है आज के प्रोग्राम में। एमडी महोदय साथ में चले हम लोग। अब हमारे मीडिया एंड रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी आपको साथ में लेते हुए, और हमारे दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस में प्रकाशवती सिंह जी और साथ में हमारे श्री राम जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है आप दोनों को, स्वागत है आप दोनों को। और जितने हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आप हमारे तीनों आरजेस के साथ में मिल करके आप सबका हम लोग सुस्वागत कर रहे हैं। हमारे आरजे निम्रा पठान जी, आरजे हमारे जयंती पड़ियाची जी, और साथ में हमारे आरजे जस्मीन खान जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही गर्व पा रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज हम लोग इस रामनवमी के पावन पर्व को एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी दुनिया में जा रहे हैं, और बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स दूसरी रात्रि पर भी आए। ऑनलाइन व्यूअर्स, आपका स्वागत है। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को नमस्कार करता हूँ, बारबार प्रणाम करता हूँ, अपने स्वर्गीय पिता श्री को प्रणाम करता हूँ, और साथ में हमारे गुरुदेव भगवान जो आज फिर उनसे हमारी आज बातचीत हुई। तुलसीबाड़ी राम घाट अयोध्या जी में हम सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। हमारे प्रातः स्मरणीय पूजनीय आदरणीय हमारे संत श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज जी, आपको चरणों को मेरा साष्टांग प्रणाम है। और साथ में मैं कैसे भूलूं हमारे अति प्रिय मेरे भागवत कृपा सेवा आश्रम, जिनका मैं संरक्षक हूं, और वहां के हमारे जो बहुत ही प्यारे संत श्री प्रेम मूर्ति मुक्तमणि शास्त्री जी और बाल संत हमारे आदर्श, आपको भी स्वागत कर लेता हूं। समस्त जितने भी आश्रम के परिवार हैं सबको बहुत बहुत स्वागत है। विनोद राणेगा जी, कल आप आए हैं हमारे लाइन पर, थैंक यू, आपका भी स्वागत है। साथ में मित्रेश प्रसाद भैया, धन्यवाद है आपका। हम आपके माध्यम से भक्ति पैज पर जाते हैं, और भक्ति पैज को मैं कैसे भूलूं हमारे सतीश जी, हमारे सभी मॉडरेटर्स और हमारे सारे एडमिन्स में आप सबको स्वागत करते हुए चले हम ऑनलाइन व्यूअर्स के साथ साथ में हमारे स्टूडियो में जो हमारे बड़े प्यारे लोग आए हुए हैं, जो कल आए थे आज फिर आए हैं हमारे बीच में। और हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री भैया उत्तम चंद्र जी, आपके चरणों को मेरा वंदना है। मास्टर शंकर जी, आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। साथ साथ में माता आपको भी प्रणाम करता हूँ। और अंजना जी हमेशा की तरह आ जाती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पोते विशाल के साथ में आए हुए हैं आप। मंजू, आप भी आई हुई हैं, आपको भी स्वागत हम करते हैं। और साथ साथ में हमारे नमन बेटा जो हमारे तबले पर हमारा बहुत बहुत बृहद साथ दे रहा है, नमन बेटे के माता श्री सुदेशना जी भी हमारे साथ में आई हुई हैं। और साथ साथ में चले हम सभी कोई बड़े भाव से श्रद्धा से, भाभी सरोज, आपको कैसे भूले, आप हमारे कैमरा के आड़ में हैं इसलिए मिस हो गई आप। और आपको भी स्वागत करते हैं हमारे इस आज के प्रोग्राम में। और शिवनीश मंजीरा पर हमारे साथ दे रहे हैं, धन्यवाद पुनः आपको। चले हम सब अपने हाथों को जोड़ लें, भगवान श्री रामचंद्र जी की इस तीसरी रात्रि की पावन कथा जो है उसका आनंद ले हम सब। और आनंद है क्योंकि परमात्मा का नाम ही आनंद है ना? जिनका नाम आनंद है उनकी कथा कितना आनंद होगा ना? बहुत सुंदर सुंदर कथा गाई गई है। आज की कथा प्रसंग जहां कल खत्म हुई थी वहीं पर हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा एक दायित्व बनता है। दिन भर हम इधर उधर भटके रहे, दिन भर कहीं कहीं ना हम घुमा के आए,
कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ किया तो अंदर से भी आप पवित्र हो गए और बाहर से भी आप पवित्र थे। इसलिए आइए भगवान के चरणों में नमस्कार करें। हे गणपति भगवान जी, हमारी सब बुद्धि विवेक को प्रदान करना परमात्मा। हे मां सरस्वती, हमें वाणी देना और जितने भी हमारे हनुमान जी महाराज और सदाशिव शंकर भोलेनाथ जी हम सब पर कल्याण करें, हम सब पर कृपा करें। हमारे इस प्रोग्राम को 9 दिन का रामनवमी की कथा हमारे बीच में लाने वाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के सावित्री देवी जी, जिन्हें प्यार से सावी देवी बुलाते हैं, सावी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है आपका। आपके समस्त परिवार, आपके स्वर्ग माता पिता को मैं अभी भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए प्रार्थना करेंगे कि उनको बहुत 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 सुंदर दिव्य कहीं न कहीं लोक में रहने को मिले। आपके समस्त परिवार सुखी रहें, आप सुखी रहें, यही मंगल कामनाएं करते हैं। सभी रेडियो रिश्ते के ऑनलाइन व्यूअर्स, सभी रेडियो रिश्ते के कर्मचारी और हमारे जितने भी साथी सहयोगी हैं, उनके साथ में आपका सबका प्यार हम सब पर रहे। भाव से सब बोलेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु भ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो करूं सुनहु कथा करुदान। श्री सीताराम संभारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। हाथों को जोड़ लिया। राघवेंद्र सरकार, अयोध्यापति, अयोध्यानाथ, दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में हम सब नतमस्तक हो जाएं। जगत जननी जानकी माता के चरणों में हम निर्मल विवेक पाए, निर्मल मन पावे, ऐसा प्रार्थना करें सभी को मिलकर के। लोकाविरामं रणरंगधीरं रजीवने रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा की काल के जुग पद कमल जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। महावीर बिनवाऊं हनुमान राम जासु जपो आप बखान। श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम। आप हमारे स्टूडियोज में जो है ना, आप लोग हमारे साथ में गाएं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। प्यारे श्रोताओं, विलंब बना करते हुए चले हम कल का प्रसंग को थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। रिकेप इसलिए कर रहे हैं कि हमारे एक बहुत ही यंग ऑडियंस जो लाइव मेरे सामने बैठे हैं, विशाल फॉर यू। यंग ब्रेन से जल्दी भूल जाते, बहुत सारा काम होता है आप लोग को ना। If I ask you why the कथा ended up yesterday, तो मैं भी आप बोलेंगे यार पता नहीं, निकल गया सर से बाहर। खाली आपका नहीं बेटा, ये happens to everybody। 5 मिनट में कभी कभी भूल जाते लोग, कहाँ गए हो? कल तो बहुत देरी की बात है, 24 आवर्स हो गए। एक कलम की कथा में पहला जन्म जो था उनका राक्षसों में से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और हिरण्याक्ष को मारने के लिए परमात्मा ब्रह्मा के नासिका से शीत निकला, उसमें बरहा और रूप में उत्पन्न हुआ भगवान विष्णु। पाताल में ले गया पृथ्वी को और उसको जाकर के मार करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया भगवान। और हिरण्याकश्यप को मारने के लिए परमात्मा ने नरसिंह भगवान का रूप धारण किया। और दूसरे कल्प की कथा में रावण और कुंभकर्ण
और उनको मारने के लिए परमात्मा त्रेता युग में श्री राम बन करके आए। और तीसरा, क्योंकि विप्रजन कहें कि इनको वैसे तो भगवान के द्वारा मारे गए, सीधे वैकुंठ धाम जाते। बाली ने कहा ना, जब प्रभु ने कहा कि मैं बाल निकाल लो, बाली आपका, और आप इस शरीर को रखो, जियो, भोग अपनी अवधि को पूरा करके फिर आओ। बाली ने कहा नहीं प्रभु, मुझे पता है जन्मा जन्मा मुनि यतन कराई, एक जन्म नहीं, जन्म जन्म मुनि यतन कराते हैं। यतन कैसा करते हैं? तपस्या करते हैं। थोड़ा देर में हम लोग सुनेंगे, आज नहीं सुनेंगे, सब कल परसों सुनेंगे कि मनु और शत्रुपा ने कितने हजार वर्षों तक कठोर तपस्या करी। जंगामा जनामा मुनि यतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही। तो फिर भैया आप मेरे सामने खड़े हो, इस शरीर तो नाशवान है, ये शरीर तो पंचभूत का बना हुआ, एक दिन मिलना है अपने अपने जगहों में। इसलिए जीव की मुक्ति बन जाए, वो हमारा और आपका प्रयास नहीं चाहिए। हमें मोक्ष गति मिला, और यही तो कह रहे हैं कि 3 जन्म के बाद में इनको मुक्ति मिलेगी। यद्यपि भगवान के द्वारा बधे गए, उनको मुक्ति शीघ्रता के साथ मिलती है, लेकिन विप्रवचन संत सनक, सनातन और सनत कुमार, चारों निर्मल संतों ने कहा था कि 3 जन्म तक तुम लोग राक्षस हो गए और प्रभु को अवतार लेना पड़ेगा तुम दोनों को वध करने के लिए। और 1 जन्म नहीं, दूसरा जन्म नहीं, तीसरा जन्म में तुम्हें मुक्ति फिर मिलेगी। और तीसरा जन्म द्वापर युग में हो, और भगवान कृष्ण आएंगे। तो चले हम, एक कल्प की कथा है और दूसरे कल्प में भूत भावन शंकर भगवान मैया पार्वती को कहते हैं कि जलंधर नाम का दैत्य जिनकी पत्नी सती वृंदा पतिव्रत नियम का पालन करते हुए इतना शक्ति प्रदान करी कि उनके पति को वध करने वाला देवता भी असफल रहे, इंद्र भी असफल रहा, यहां तक शंकर भगवान भी असफल रहा। तो कितना बलवान दैत्य होगा जलंधर। एक कल्प सुर की दुखारी, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु की संग्रामाय पारा, दनुज महाबल मरे ना
देवताओं का दुख दूर करने के लिए भगवान भूत भावन शिव जी ने कठोर युद्ध किया, फिर भी नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? परम सती असुराधिपति नारी, तेहि बल काहे ना जीता पुरा। तो नारी की शक्ति है। यत्र पूजन्तु नारस्तु रमन्ते तत्र देवता। नारी की शक्ति का let's not even think about underestimating। नारी कितनी शक्ति है। भगवान विष्णु और शंकर जी और ब्रह्मा जी तीनों चित्रकूट में माता सती अनुसुईया का पतिव्रत नियम को भंग करने के लिए साधु रूप बना करके आए और भिक्षांग देवी भिक्षांग देवी भिक्षांग देवी। मां सती अनुसुईया आई और देखा 3 साधु लोग हैं, भिक्षुक लोग हैं, और तुरंत ही अंदर गई, भिक्षा लेकर के आई। बाबाओं लोग की झोली में डालने के लिए प्रयास करी। बाबा लोग का निवेदन था कि नहीं देवी, ऐसी भिक्षा हम नहीं ले सकते। तो फिर कैसी भिक्षा चाहिए आपको? वस्त्रहीन होकर के भिक्षा दो तो हम लेंगे। अरे भाई कोई ये मांग है? अनुसुईया जी इतने पतिव्रत नियम पर हैं, उनके पतिदेव अत्रि मुनि यज्ञ करते हैं तो कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं। उनके यज्ञशाला से जल ले आई, एक एक बूंद के छींटे तीनों पर दे दिए। जो संसार के रचते हैं ब्रह्मा, जो सारा जगत को पालन करता है भगवान विष्णु, और जो सारा संसार को संहार करता है शंकर जी, बालक बन गए। यह पति सेवा का इतना सुंदर बल जो नारियों को मिला है। आज वृंदा का सती भक्त का पतिदेव धर्म का पालन करने वाला बल जो है ना, जलंधर को शंकर भगवान भी नहीं मार सकते। छल करी तार हूं सासु व्रत, प्रभु सुर का रज की, जब तेई जाने मरा मतलब शाप को पकड़ दे। सांप से हमारे ब्रह्मा जी भी नहीं बचते, सांप से हमारे विष्णु देव जी भी नहीं बचते हैं।
इसलिए प्रयास हो यह हो कि हम कोई ऐसा कार्य ना करें कि हम शापग्रस्त हो जाए। आज भगवान विष्णु ने सुर कार्य के लिए काम किया। वो जानते थे भगवान का ऐसा ही लीला है, वेरी यूनिक लीला है भगवान का बेटा। He performs and does things in a very unique way. He has got that potential to see so many lives after and so many lives before. इसलिए गीता श्री में उन्होंने कहा कि अर्जुन, ये तत्व ज्ञान मैंने सूर्य को दिया। तो भगवान के वचनों को सुन करके अर्जुन को लगा कि अभी आप आए हैं देवकी और वसुदेव देव की नंदन बन करके, और आप कह रहे हो कि आपने सूर्य को ज्ञान दिया। तो भगवान कहते हैं यही तो गड़बड़ हो गई अर्जुन, तुम्हें नहीं पता है हमारे और तुम्हारे कितने जन्म हुए हैं, लेकिन हमें पता है। इसलिए छल तो किया भगवान ने, लेकिन सुर कारज के लिए, you know, sometimes we say we do a white lie, right? What is that? White lie means? White lie means you tell a lie, but that lie saves somebody's life. किसी की जान बचे आपके झूठ से, कल्याणकारी झूठ हो तो। लेकिन अभिमान और दंभ, with your ego and others, लेकर के आप अगर झूठ बोल रहे हैं तो झूठ का परिणाम बुरा होता। कहते हैं एक झूठ कितना झूठ बोलवाता है, 100 झूठ बोलवाता है। One lie will make you create 100 more sins. इसलिए कोशिश करें झूठ ना बोले, कभी ना झूठ बोले। और वृंदा को जब पता लगा ये बात, कैसे हुआ कि भगवान विष्णु आए, एक साधु का रूप बना करके और बैठ गए, और अचानक जलंधर का अंग, हाथ, सर, पैर आदि सब आकर के सामने गिरा। वृंदा ने देखा, विलाप करने लगी, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। और तभी भगवान विष्णु उस साधु के रूप में कहा कि देवी, आप तो पतिव्रता नियम को पालन करने वाली हो, आप में वो तपोबल है, आप में वो शक्ति है, आप चाहो तो सब अंगों को जोड़ दो और आपके पति जीवित हो जाएंगे। यही गड़बड़ हो गई। भगवान की लीला भगवान जाने। तेरी माया को न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया को न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। उनकी लीला वो जाने हैं। द्वापर युग में जब भगवान आए तो कैसे बंदी ग्राह में जन्म लियो, पर एक पलवान तेरा, तू तो एक पलवान तेरा। टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा। हाजी देते थे जो पहरा। आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश। आया अंबर से संदेश,
मान वासुदेव आगे, बालक लेके जाओ नंद जी के द्वार, तू ही जाओ। ये प्रभु की लीला प्रभु जाने। हम किसी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप ना करें। जो प्रभु कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो प्रभु कल करेंगे वो भी अच्छा करेंगे, और जो प्रभु आज कर रहे हैं वो भी अच्छा ही कर रहे हैं। गीता सार यही कह रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कल हुआ वो भी अच्छा हुआ, और भविष्य में होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। जैसे वृंदा ने उस अंगों को स्पर्श किया, पैर छुआ, उनकी प्रतिव्रत नियम भंग हो गए, क्योंकि वो भगवान विष्णु के द्वारा जलंधर के अंग के तरह एक लीला ही थी। जलंधर के अंग नहीं थे वो, और जैसे वृंदा ने उसको छुआ, पतिव्रता भंग हो गई, और भगवान शंकर जो इतने देर से संग्राम में युद्ध कर रहे थे, अपने त्रिशूल को फेंका और त्रिशूल से जलंधर का सर कट गया। लोग पूछते हैं भगवान सदाशिव शंकर भोलेनाथ पर तुलसी दल क्यों नहीं चढ़ते? यही कारण है, वृंदा ने शापित किया। जब उनको ज्ञात हुआ तो भगवान विष्णु को कहा, जाओ विष्णु जी तुम्हें मैं श्राप देती हूं, तुम भी नारी के वियोग में एक दिन रोगे। मेरे पति तुम्हारे पत्नी को हरेगा, और शंभु तुमने पति का त्रिशूल से प्रहार किया है, उनके सर को काटा है, और मैं वृंदा नहीं, मैं तुलसी बन करके रहूं। आज घर घर में जो तुलसी है ना, यही वृंदा है। विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो वृंदाय। इसलिए नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हम सब मानव के कल्याण के लिए परमात्मा क्या क्या नहीं सहते हैं। आज प्रभु ने सुर कारज के लिए वो श्राप भी ले लिया। तासु शाप हरि तीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपालु भगवान। जहाँ जलंधर रावण भयाऊ, रणहति राम परमा पद गयाऊ। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 प्रसंग चलता रहे, कितना आनंद देता है, कहने में भी और सुनने में भी। और खास करके ऐसे धुरंधर सुनने वाले जो सामने बैठे हमारे ना, तो कथा गाते रहे रात भर, क्योंकि जिज्ञासु लोगों को कथा सुनाने का आनंद कुछ और होता है। जो अपने आप को कथा में डुबो देता है,
बार बार हम संतों की वाणी सी है सुनते हैं ना, प्रयास हमारी ये होनी चाहिए, हम जाते हैं कथा में बैठते हैं, लेकिन प्रयास ये होनी चाहिए कथा हमारे में आकर के बैठे, ना कि हम कथा में जाएं और बैठे। ये अलग है, फर्क है, बहुत फर्क है। कथा हमारे में आकर के बैठे तो कुछ समझ में नहीं आवे बेटा ना। And like I said, if you only catch 2-3 words, that will make a difference. Because A, B, C, D. Remember, I used to tell a story about एक छोटा सा बालक गया एक गिरजाघर में प्रार्थना के लिए, और वहां पर एक पादरी अपना कुछ बोल रहा था, धर्म शास्त्र के माध्यम से अपना प्रार्थना कर रहा था यीशु के सामने। तो देखा इसके बाजू में खड़ा एक 5 साल का बच्चा, और वो भी कुछ बोल रहा है, ऐसे ऐसे चला रहे हैं अपने मुख को। तो सोचा ये बच्चा इतना जल्दी, इतना छोटा उम्र में कौन सी प्रार्थना सीख लिया, क्योंकि काफी देर से बोले जा रहे हैं। अब जल्दी जल्दी अपना प्रार्थना खत्म किया वो पादरी, और कहा बेटा तू कौन सा साम बोल रहा था, कौन से चैप्टर की बात कर रहे थे हम यीशु जी से। उसने कहा कि फादर मैं कोई चैप्टर कोई साम नहीं बोल रहा था। तो बोले फिर आपके मुंह चल रहे थे बहुत जोर जोर, क्या बोल रहे थे आप? बोले फादर मैं तो ABCDZ तक बोल रहा था। ABCDZ तक मैंने 5 बार बोला। तो बोले ये कोई प्रार्थना हुई? बोले हाँ, तो पता नहीं, लेकिन मैंने यीशु जी से बोला प्रभु जो सेंटेंस बनाना हो आप बना लो। कितना दरहित जवाब है बेटा। Whatever sentence you want to make out of this alphabets, please make it. और इसी अल्फाबेट से तो हमारा हर एक शास्त्रों में सब कुछ आया है, ग्रंथों में स्तोत्र आया है, छंद चौपाइयां बाबा ने लिखे हैं, पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास ने एक से एक ऐसे हमारे बीच में लिखे हैं स्तोत्र, जो पढ़ करके आनंदित होते हैं, जिनको स्वयं सुन करके श्री शुकाचार्य जी जो परमहंस थे, जिनको बैराग जीवन आ गया था, और श्री सुखदेव मुनि महाराज ने सोचा अरे हमारा पुत्र तो अभी पैदा हुए हैं और अभी से चले गए तपोवन में और तपस्या करने निराकार ब्रह्म में। तो उन्होंने अपने शिष्य को पढ़ाया और जाओ बोलो गोविंद के बारे में बताओ, ये श्लोक लेकर के जाओ। और श्लोक लेकर के जब उन्होंने सुना तो उल्टा टंगा हुआ परमहंस सुखदेव मुनि महाराज ने बोला आगे बोलो। इतना आनंद आया उनको, इतने सुंदर भगवान के छवि है, जब बोलेंगे श्लोक तो आनंद आता है। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्ण इंदु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् श्री कृष्णात् परम किमिपि तत्त्वमहं न जाने। इतने सुंदर सुंदर श्लोक है, यही ABCD से बना, यही काखा गागा से बना है। तो बस ये समझना बेटा कि 4 अक्षर आपने सीख लिया आज ना, दैट इज अ बिगिनिंग एंड यू विल बी अ गुड महात्मा वन डे। वही 4 अक्षर आपको कहां ले जाएंगे? उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्मा समाना। वो तो कुछ भी नहीं जानता था, नो श्लोक नो नथिंग, कुछ भी नहीं, उसको कुछ भी नहीं आता था। वो राम भी सीधा नहीं बोल पाता था, क्योंकि जीवन भर उन्होंने मारा काटा, इसलिए बोले हमें नहीं आता राम। बोले मरा बोलो तो 6 बार बोलो मरा माने लगता है, रावण उल्टा हो जाता है, इसलिए बोला उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। तो जितना आए हमें उतना सुने हम, बाकी परमात्मा कृपा करेंगे, सरस्वती मैया कृपा करेगी। आइए चले आज एक और कथा में प्रवेश करें। शंभुनाथ को आनंद आने लगा कि मैंने 2 कारण बता दिए हैं प्रभु राम को इस पृथ्वी पर आने का। अब क्या होगा? तीसरा कारण कौन सा है? चलो सुनेंगे भाव से। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं,
अपने का तेही लगी अवतार। नारद श्राप देने के बाद देखिए प्यारे श्रोताओं, जिनका पड़ोसी ठीक हो उनका सब ठीक होगा। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। छोटा ध्रुव आया हुआ है हमारे पड़ोसी। जब यह स्टूडियो तैयार हो रही थी तो मैंने अपना यह आसन यहाँ लगाया, और सबसे पहले, मुझसे भी पहले अगर कोई आसन पर बैठा तो ये ध्रुव बैठा था, और हारमोनियम भी यहीं रखा हुआ था। और ध्रुव आए यहाँ बैठ करके, रामायण श्री भी खुल गया था, तो पहला कथा यही सुनाई था हमें। हारमोनियम पर पंखा मारा, मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा अपनी भाषा में कथा सुना रहे हैं। तो ध्रुव आपका स्वागत है बेटा, अपने पिता धर्मेंद्र सिंह के साथ में आप आए हैं हमारे पड़ोसी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। उस दिन के बाद में तुम पहली बार हमारी कथा में आए तो सही, देर आए दुरुस्त आए ना, ऐसा कहा गया है। नारद शराब दीन एक बारा, आप तो गिरजा जी चकित हो गए। नारद शराब दीन है, ये क्या हो गया? शायद ठीक से मैंने सुना नहीं। एक तक ताकते रही भगवान शंभुनाथ को। गिरिजा चकित, गिरिजा चकित भई सुनि बानी। नारद विष्णु भक्त पूजा। गिरजा भैया चकित क्यों? अरे नारद तो विष्णु भक्त है, और नारद भगवान विष्णु को श्राप दिया, ये कैसे हो सकता है? कारण कवन शाप मुनि दीना। पूछा मैया पार्वती ने, कौन कारण था हे स्वामी कि नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया? मुनि मन मोह सो कारण कवन शाप मुनि दीना। का अपराध रमा पति कीना। रमा पति कौन है? नारायण जी। रमा कौन है? लक्ष्मी जी। कौन सा अपराध भगवान ने किया जिसके कारण से देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया? यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी। मुनि मन मोहन सो अचरज भारी। मंगल भवन मंगलहारी। प्रभु सदशरथ अजिर बिहारी। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोई। मास्टर शंकर जी आप इस समय में बहुत अच्छे प्रचारक हो।
लगता कहीं ना कहीं कथा प्रसंग में भैया जिस भ्राता हमारे उत्तम जी आप जाते, कई एक व्यक्तियों का सानिध्य होता है। भगवान ने क्या बोला, शंभुनाथ ने मैया पार्वती को क्या बोला, हे पार्वती, हे गिरिजा, कोई ज्ञानी नहीं है संसार में और कोई मूर्ख भी नहीं है संसार में। माँ ने सोचा प्रभु क्या बोल रहे हैं, तो ये जो अगला दोहा का पंक्ति टूटी तब मैया को समझ में आया भगवान ये बोल रहे हैं, जय ही जस रघुपति करे जब तो सो तस छई क्षण होई, तो सो तस कई क्षण होई। जिसको प्रभु चाहते उसको ज्ञानी बना देते हैं, जिसको प्रभु चाहते हैं बड़े से बड़े ज्ञानी को मूर्ख बना देते हैं। एक नमूना सामने, किसी ने पूछा भाई जग में कौन बड़ा है ये ज्ञानी। बड़ा सुंदर भजन है लेकिन गाएंगे नहीं। जग में कौन बड़ा है ज्ञानी, उत्तर आया राम नाम दुई अक्षर पढ़ कर, ओ राम नाम दुई अक्षर पढ़ कर, जीत यारी जानी जग में सबसे बड़ा ज्ञानी, जग में सबसे बड़ा ध्यानी के बारे में भी लिखा है। कौन ध्यान है, वही बात बताया, दुई अक्षर प्रेम का पढ़ कर, वो भी आनी जानी जीत ले तो सबसे बड़ा ध्यानी। तो ज्ञानी ध्यानी कौन, प्रभु जब जिसको चाहे। 3 इंजीनियर गए भैया, मैं संत पूज्य चरण माता स्मरणीय मोरारी बापू जी की कथा सुन रहा था बहुत साल पहले। उन्होंने एक दृष्टांत दी कि 3 इंजीनियर गए गांव में, उनका काम था टेढ़े माड़े पाइप में धागा डालना, कोई रस्सी डालना। सुबह से शाम होने को चुका है, प्रयास उनकी जारी है लेकिन हो नहीं पा रहा। बाजू में किसान भैया काम कर रहे थे खेत में, वो आए, बड़े गांव में आए भैया लोग, पढ़े लिखे विद्वान लोग आए हैं, इनको थोड़ा मदद तो करें। और पहली बार जब आया उसने कि भाई मैं कुछ मदद करूंगा आपका, तो फटकारा उनको, अरे जा हट, तू क्या मेरी मदद करेगी, हम लोग 3 बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, हम जानते हैं क्या कर रहे हैं। और ऐसे शाम होने को आया, अब किसान भैया तो गांव के आदमी हो, जानते हैं कि थोड़ी देर में ये शहर बाबू लोग घबरा जाएंगे, जब यहाँ अंधकार होगी तब सूर्य भगवान जब अस्त हो जाएगा तो यहाँ की अंधेरी इतना घना है, ये बेचारे डर जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी कुछ प्रयास करूं, जाया फिर कहा कि भैया कुछ मदद करूं, और ये अब तो डरने वाले हो गए क्योंकि अंधेर हो चुका। सुबह से लगे हुए 3 इंजीनियर एक टेढ़े बड़े पाइप में रस्सी डालना है और नहीं डाल पा रहे हैं। किसान भैया को कहा कि लो, अगर ये करना चाहो तो ये कर लो, इस तरफ से उस तरफ रस्सी डालना है। उसने कहा कि अभी प्रयास करता हूँ, और उन्होंने थोड़ा दूर पर गया और एक
घास के कूड़ा दीवा, उसमें आग लगाया उसने। जैसे आग लगाया, एक इतना बड़ा चूहा निकला और चूहा को पकड़ा भैया किसान ने और आया। आश्चर्य में पड़े तीनों इंजीनियर देख रहे हैं, उनके पूंछ, उस चूहे के पूंछ में रस्सी बांधा, पाइप में डाल दिया। पाइप में डाल करके खूब हल्ला किया, ठोकर दिया पाइप को और चूहा भागता निकला। जैसे उस पार निकला, पकड़ लिया उसको, पूंछ से रस्सी छुड़ा लिया और बोले ले भैया तेरे काम हो गए। बोले बिहासी महेश तब ज्ञानी मूल जही जस रघुपति करहि सो तस सियावर राम। आज का प्रसंग है यहाँ पर विराम। नारद जी क्यों शराब दी है, कल आपको फिर जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ, रेडियो रिश्ते के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ना पड़ेगा और आपको पता तो लगे कि नारद ने क्या किया। नारद ने कौन सी अपराध रमापति ने करी कि नारद को शापित करना पड़ा प्रभु को। ये प्रसंग कल सुनने के लिए नमन बेटा के साथ में हम लोग फिर जुड़ जाएंगे। हमारे तबला वादक बहुत बेहतरीन तबला जो बजाते हैं और साथ में हमारे मंजीरा पर शबरीश आपका साथ रहा है 3 दिवस तक और बाकी की शेष 6 दिवस तक और चलेगी है हमारे साथ में। जब जब भी मौका लगे तो भैया उत्तम जी आएंगे जरूर आशीर्वाद देने के लिए। भाभी आप भी आएंगी, मास्टर शंकरन जी आप भी आएंगे। आज टीचर जी व्यस्त हैं इसलिए नहीं आ पाई। अंजना जी आपका हरदम दर्शन होता है, धन्यवाद। मंजुला जी आपका भी दर्शन हुआ आज। विशाल बेटा थैंक यू फॉर कमिंग एंड विल सी यू टुमारो अगेन। ओके धर्मेंद्र भैया आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। माता जी आपका भी और साथ में सिद्धेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हम चले सभी कोई अपने अपने घर में है, सबको हम लोग धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे इस कार्यक्रम को हमारे शेयर करते हैं। कल भी आप लोग कम से कम 300 शेयर हुए थे इस प्रोग्राम का, तो मेरा बहुत बहुत भाग्य है। हम मानते हैं अपने आप को कि आप जैसे सुनने वाले हैं, जो आप सुनते हो दूसरों को सुना देते हो। धन्यवाद हमारे रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माधवी पिल्ले जी, हमारे प्रकाश जी और हमारे साथ जितने भी हैं, प्रयाची जी, जयंती जी, साथ में निमरा जी, आप सब शेयर करते हैं। शिवन सिद्धांत लाल बेटा आपका भी बहुत बहुत पुनः एक बार नमन बेटा। कहानी सिद्धांत बेटे के लिए हो जाए थोड़ा सा हैप्पी बर्थडे सभी को। सिद्धांत बेटे के लिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्री राम कथा रामनवमी के माध्यम से सब कोई हमारे साथ में बेटा सिद्धांत लाल को हम लोग हैप्पी बर्थडे गाएंगे भाव से, तो फिर हम आरती करेंगे। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। हजारों खुशियां आपकी झोली में भरा रहे शिवन बेटा, यही प्रार्थना हम लोग करेंगे आपके लिए। और आप बहुत होनहार बेटे हो, बहुत बहुत आपने तरक्की करी है जीवन में, आपका सदा झोली भरा रहे, यही मंगल कामनाएं। और चले अब हम आरती की तैयारी करें। धन्यवाद। मिलकर के जितने भी लोग अपने अपने घरों में रामायण श्री की आरती करना चाहेंगे, आप अपना थाली सजा ले और हम आरती करेंगे भाव से। सब बोलेंगे हमारे साथ में। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कवित ललित सिया की।
ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि जानन सारद सुत सनिकादि विशेषा अनुशारद वरणि पवन तीरथ आरती श्री नारायण जी की तीरथ ललिता सिया संकट नामक शंभु भवानी अरूढ़ व्यास आदि कवि तुंगा बखानी काव्य सुंदर करुण आरती श्री रामायण जी की तीरथ सिया चारं वेद पुराण अष्टादश शव शास्त्र मुनि जन धन संतना को सर्वस सारे मस सबैया के आरती श्री रामायण जी की तीरथ ललिता सिया कली मलहरण विषय रस पीठी स्वामी सरोज सुदर्शन जी आप दोनों का यहाँ आना हमारे लिए बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं आपका। इतने बिजी स्केड्यूल से फिर भी आपने समय निकाल करके हमें आशीर्वाद देने के लिए आप आए हैं, धन्यवाद है आपका। कली मलहरण विषय रस पीठी सुभग सिंगार मुक्त युवती दलन रोग भव मूरयमी की तातमात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की तीरथ ललिता सिया तीरथ ललिता सिया तीरथ ललिता सिया कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तन्नो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक फूल लेकर आरती करेंगे। ओम नाना सुगंधानि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। आचमन कर लेंगे। ओम गंगाजलं निर्मलमाचमनीयं समर्पयामि
पुनः एक बार सब जय घोष करे तो श्री रामचंद्र भगवान के। भोग लगा देंगे सभी कोई, जो अपने घर से लाए कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं भगवान के चरणों में, अर्पण करते हैं। सभी कोई बोलेंगे मेरे साथ में, कृष्ण जी हमारे साथ में है, नमन बेटा हमारे साथ में है, शिवनेश बेटा आइए हम लोग बड़े भाव से सब बोलेंगे। ओम ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मा हवे, ब्रह्मा गणो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मवतेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना, अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देवम् आश्रिता, प्राण प्राण समायुक्ता, पचानिन्नं चतुर्विधं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री सीताराम। कल शाम ठीक 7 बजे न्यूजीलैंड और फिजी टाइम पर हम इसी प्लेटफॉर्म रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। चौथी रात्रि श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में। धन्यवाद सबको। जय श्री सीताराम।